Okay. बीच बीच में थोड़ा नर्वसनेस होती है कभी कभी। हाँ। जैसे हॉल में बैठे थे उस टाइम पे सबसे ज्यादा नर्वसनेस आई थी। हाँ। But then meditation, I recite a mantra and Anulom Vilom. ये सब कुछ techniques हैं that they made me calm. So initially I revised some of my notes that were related to my DAF only. Means notes जो होते हैं, I revised that. Current affairs I followed every day. I read 3 newspapers, Hindu, Express or Times of India. So I was continuously studying and मेरा थोड़ा उल्टा है. The days I would not study would make me more anxious. Okay. तो उस चीज से बचने के लिए मैं पढ़ती रहती थी एंड सो मैम आपका क्या नाम है? रवीना नाम है. ओके मैम आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? 4th अटेम्प्ट. 4th अटेम्प्ट और इंटरव्यू कौन सा था मैम? फर्स्ट इंटरव्यू. फर्स्ट इंटरव्यू. सो मैम अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कैसा लगा? मुझे अच्छा लग रहा है. ओके ऑप्शनल और मीडियम. एंथ्रोपोलॉजी इंग्लिश मीडियम. ओके सो इंटरव्यू में आपसे आज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए मैम? मेरी हॉबी से रिलेटेड था, कुकिंग, वेस्ट एशिया, एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड था एंड सम करंट अफेयर्स वर आस्क्ड. सम करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स में मैम क्या पोर्शन टच करने की कोशिश करिए और करंट अफेयर्स काफी वास्ट भी हो जाता है, जैसे कहा जाता है 1-1.5 साल का भी पढ़ना चाहिए और जनरली इंटरव्यू में कई बार होता है सेम डे का भी पूछा जाता है. करंट अफेयर्स में दे आस्क्ड मी अबाउट नैनोटेक, एआई, वेस्ट एशिया स्पेसिफिक, the alignment of different nations towards India. These were the few questions. ओके सो मैम कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रखे हो? नहीं, सिचुएशन बेस्ड मेरी इसमें नहीं था. ओके सो जो आपके हॉबीज थे डेफ में जो आपने भर रखा था उससे ज्यादा क्वेश्चंस किए? हाँ, डेफ में, हॉबीज में उसी से ज्यादा क्वेश्चन. ओके सो अराउंड कितने मिनट इंटरव्यू चला होगा? 35 मिनट्स चला हुआ है शायद, 30 to 35. ओके जैसे आपका फर्स्ट इंटरव्यू था मैम, तो इसके लिए आप कितने कॉन्फिडेंट थे बिफोर अपेयरिंग फाइनल इंटरव्यू मैम? I was confident. I've been confident continuously. I think. Okay. बीच बीच में थोड़ा नर्वसनेस होती है कभी कभी. हाँ. जैसे हॉल में बैठे थे उस टाइम पे सबसे ज्यादा नर्वसनेस आई थी. हाँ. But then meditation, I recite a mantra and Anulom Vilom. ये सब कुछ techniques हैं that they made me calm. So. ओके जैसे मैम आपने अभी अपने इंटरव्यू में बताया कि थोड़ा बीच बीच में हो रहा था कि हाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो रहा था, तो मैम जो पैनल मेंबर है वो किस प्रकार से आपको कॉन्फिडेंट होने में सपोर्ट करते हैं? यू नो कि मैम सभी कैंडिडेट यही बताते हैं कि वो जो पैनल मेंबर्स हैं काफी सपोर्टिंग होते हैं, जस्ट बातचीत कर रहे हैं ऐसे करके इंटरव्यू होता है. They said that I am welcome to the conversation. वहाँ से स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू. Okay. So as soon as they said that, I got immediately comfortable. मतलब comfortable मैं पहले भी थी, but it really felt like more like a conversation than an interview. So they were just talking to me about myself. So it was nice. ओके जैसे मैम 35 मिनट आपने अराउंड इंटरव्यू बताया आपका, तो पूरा इंटरव्यू जो चल रहा होता है पूरा टाइम इंगेजिंग रहता है कि हाँ बातचीत चल ही रही है, ऐसा आगे थोड़ा बहुत 2 मिनट का रुक जाइए, पॉज ले लीजिए फिर करिए स्टार्ट? हाँ, मतलब पता नहीं चलता है, एहसास नहीं होता है कि टाइम कब निकल गया. एक के बाद ऐसे क्वेश्चंस, बहुत बम्बार्डमेंट नहीं थी क्वेश्चंस की. आई वाज गिवन इनफ टाइम टू थिंक ऑन इट एंड ऑन थिंग्स दैट दे फेल्ट लाइक दैट यू शुड इम्प्रूव अपॉन इट. So they just said कि okay, this is an interesting thing, you should read about it. ओके सो मैम जैसे कोई क्वेश्चन होगा जिसका आपको आंसर नहीं आ रहा था, तो आपने कैसे एड्रेस किया? जैसे जनरली सभी लोग बताते हैं कि सॉरी सर हमें नहीं आ रहा है, या फिर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने कुछ और यूनिक ट्राई किया कि हम कुछ ऐसे? ये कुछ नहीं होता, मतलब नहीं पता होता तो नहीं पता होता है, यही बोलना होता है. मैंने यही बोला कि सॉरी सर आई डोंट नो, या आई कैन नॉट रिकॉल, यही सब चीजें होती है. राइट. सो मैम जैसे आपको कम टाइम मिला, इनिशियली टाइम में आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, सो आपने कैसे प्रिपेयर किया और आपने क्या मॉक दिए? और ओवरऑल जैसे सिलेबस भी एक प्रकार से रिवीजन करना होता है कि वो सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके ऑप्शनल से भी, और देन करंट और इंटरव्यू में जो आपका डेफ है उससे भी. So initially I revised some of my notes that were related to my DAF only. Means notes जो होते हैं, I revised that. Current affairs I followed every day. I read 3 newspapers, Hindu, Express और Times of India. DAF बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था मैंने. अपनी हॉबीज, प्लेस, कीवर्ड्स, ये सब जो भी होते हैं. वेस्ट एशिया मेरा था तो I spent a lot of time on that. 2 क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं थे इतने. एंथ्रोपोलॉजी I could not revise much, लेकिन जो एक जनरल ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू देख के उसे जज करके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे. तो मैम ओके करंट अफेयर्स को आप कितना बताना चाहेंगे कि एटलीस्ट करंट अफेयर्स इतने टाइम का रिवाइज करें या फिर उसको फोकस करके चलें, तो करंट से जनरली क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू में? सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ जो करंट में भी चल रहा है, अभी रिसेंट में 1 हफ्ते में जो चल रहा है. हाँ. लेकिन कई बार होता है कि बिकॉज न्यूज आर
कनेक्टेड थ्रू आउट टाइम। तो आपका जो बैकग्राउंड भी है उस चीज में, अगर आपने कुछ पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल नैनो टेक्नोलॉजी आई हैड रेड ड्यूरिंग मेंस ओनली, उसके बाद से कुछ सिग्निफिकेंट उसके ऊपर नहीं हुआ है, बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट। तो इट डिपेंड्स आप पहले भी कितना पढ़ चुके हैं। अभी अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी हो, जस्ट फोकस ऑन द रीसेंट करंट अफेयर्स एंड डेफ शुड बी प्रिपेयर्ड। डेफ के कीवर्ड्स मस्ट बी ऑन योर टिप्स। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कैसा रहा? मतलब आप अगर मार्क्स देना चाहें कि हाँ बेस्ट रहा, कैसे रहा? मार्क्स तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इट वाज अ नाइस फीलिंग व्हेन आई केम आफ्टरवर्ड्स। आई डिड नॉट गेट स्केयर्ड और एनीथिंग, इट वाज ओवरऑल नाइस। सो मुझे अच्छा लगा देखे। Okay, great. और एक ही हो गया। ओके, राइट। सो मैम आपका क्या चॉइस है सर्विसेज में? जैसे IFS is my first choice. फर्स्ट चॉइस। Yes. ओके, ग्रेट मैम। मैम जनरली आपकी जर्नी थोड़ा सा लंबी हो गई, 3-4 अटेम्प्ट हो गए आपके, तो ड्यूरिंग इस जर्नी में आप किस तरीके से कंसिस्टेंटली मोटिवेट रहे हैं, फिर क्या चीजें टेक्निक फॉलो? So till 2022 I was working. उसके बाद I Okay, left job my करते थे। हाँ, and my job used to take a lot of my time, so I was not very much into the preparation. But after 2022 I've given HCS also, Haryana Civil Services, so I was continuously studying, and मेरा थोड़ा उल्टा है, the days I would not study would make me more anxious. Okay. तो उस चीज से बचने के लिए मैं पढ़ती रहती थी एंड आई थिंक जो एक वाई होता है, वाई डू यू वांट टू डू दिस, वो बहुत जरूरी हो जाता है आपको। इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, कुछ मूड अलग है, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उस केस में वो चीजें बहुत काम आती हैं। सो आई हैड माय रीजन वेरी क्लियर व्हाई आई वांट टू डू दिस। ओके मैम, जॉब छोड़ना एक अच्छा, आप जॉब कर रहे होंगे और फिर एग्जाम की तैयारी करना, मतलब आपका कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता, पहले आप अर्निंग कर रहे होते हैं एंड प्रोफेशनल लोगों के सामने या फिर आसपास घिरे होते हैं, देन आप एक एस्पिरेंट या फिर स्टूडेंट लाइफ में चले जाते हो और एक ब्रेक भी हो जाता है, तो वो किस तरीके से हैम्पर करता है? काफी लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में आते हैं जॉब छोड़ के, उनका पैकेज भी इतना अच्छा होता है कि शायद यूपीएससी से कहीं ज्यादा उनके पास सैलरी आ रही होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी वो सिविल सर्विसेज के लिए आते हैं। सो इट वाज जैसे हर किसी के साथ होता है, वही मेरे साथ हुआ था। आई फेस्ड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। इनिशियली बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, किस जर्नी में जा रही हूँ, बट आई थिंक एक तो ब्लाइंड फेथ थोड़ा अपने आप की भी, कि इफ यू कंटिन्यूअसली डू दिस यू माइट जस्ट गेट इन। तो एक ब्लाइंड फेथ, रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम है, बहुत हाई है एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड आई थिंक खुद के ऊपर विश्वास बहुत होना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे पढ़ाई के साथ सो आपने जैसे आईएफएस बताया था, तो आपके साथ कोई ऐसे क्वेश्चन भी रहे हैं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, या फॉरेन के साथ इंडिया के रिलेशनशिप कैसे और मजबूत किए जाए, या फिर इन सब चीजों को? आई विश दे हैड आस्क्ड मी दैट। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट देयर वर नो सच क्वेश्चंस। ओके, सो मैम फ्यूचर कैंडिडेट्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? फॉर दोज अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू, stay calm, बहुत अच्छा environment है। I think it's the day that you get to talk about yourself in front of such esteemed, renowned people. So know about yourself in depth, in detail. Know what you have done throughout life. Let go of the regrets, I guess, and just be confident. Knowledge ठीक है, हो गया है टेस्ट, अगर नहीं भी आता है तो नहीं बोल देना, but be confident and calm. Okay, so thank you so much, ma'am.